तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो मेरे साथ हो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिन्होंने सवाल पूछा है और नाम है सनराइज स्कूल कवाई। और ये पूछ रहे हैं एग्जामिनर का पता कैसे चलेगा, कौन सा एग्जामिनर प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आ रहा है। तो सनराइज स्कूल में आपको कहना चाहूंगा, देखिए इसकी जो जानकारी है आपको बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही पता चलने वाली है, लेकिन फिलहाल इसमें एक टेक्निकल समस्या आ रही है और इस बारे में हमने कल ही बोर्ड से बात की है, तो शायद एक दो दिन में इसका समाधान हो जाएगा और बोर्ड की वेबसाइट से ही आपको पता लग जाएगा। आपकी जो स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड है और आप लॉगिन करते हो, वहां पर इसकी पूरी जानकारी आपको मालूम हो जाएगी कि कौन सा जो एग्जामिनर है आपके स्कूल में आने वाला है, कहां से आने वाला है और उसके मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह उसकी जानकारी आपको है वो मिल जाएगी। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रामकरण मीना। और ये पूछ रहे हैं सर 5th क्लास 8th क्लास की समय की सूची निकाली, उसमें जनधार यानी जनआधार कॉलम में मेल फीमेल नहीं आया है, लेकिन फॉरम में मेल फीमेल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं होगी। तो रामकरण मीना आपको कहना चाहूंगा, थोड़ा सा अटपटा आपने जरूर लिख दिया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यदि स्टूडेंट का फाइनल जो फॉर्म है उसमें स्टूडेंट का डाटा एकदम सही आ रहा है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिलहाल ये शाला दर्पण पोर्टल पे टेक्निकल इश्यू है वो चल रहा है, इस बारे में हमने संबंधित डिपार्टमेंट से बात भी की थी, तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान है वो कर लिया जाएगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, फॉर्म सही है तो सब कुछ सही है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गजला खान। और ये पूछ रहे हैं सर पीएसपी पर करेक्शन करने के बाद भी शाला दर्पण शो नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प। मैं समझ गया इनका सवाल का। तो देखिए खान साहब, आपको कहना चाहूंगा, और ये जो समस्या है तकरीबन हमारे स्कूल साथियों की, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का डाटा करेक्शन करने की अनुमति है फिलहाल डिपार्टमेंट के द्वारा वो दी गई है, लेकिन कुछ साथियों ने क्या किया कि करेक्शन करने से पहले यहाँ पे स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भर दिया, तो भैया वहां पे करेक्शन नहीं होगा। और कुछ ऐसी भी स्थिति आ रही है, फिर ऐसी समस्या आ रही है कि पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का डाटा करेक्शन करने के उपरांत भी, और जब वो फॉर्म भरते हैं या फिर शाला दर्पण पोर्टल पे स्टूडेंट का डाटा देखते हैं तो पुराना वाला ही डाटा है वो शो होता है। तो ऐसे में एक टेक्निकल समस्या है। तो देखिए इस बारे में हमने संबंधित डिपार्टमेंट को अवगत करवा दिया है और इस समस्या का भी समाधान है वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी जो डेट है वो धीरे धीरे है वो बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी, और जब तक बढ़ती रहेगी जब तक यहाँ पे कक्षा 5वीं और 8वीं वाले स्टूडेंट के ऑल ओवर राजस्थान में फॉर्म कंप्लीट है वो नहीं हो जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे लास्ट डेट वो 24 जनवरी है, पहले 20 थी, है ना। तो ऐसे बढ़ती रहेगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। है तो एक ये तकनीकी समस्या। तो फिलहाल तो देखिए मैंने उनको जानकारी है वो दे दी है। अब देखते हैं कि समस्या का समाधान है वो कब तक होता है। एक बड़ा इश्यू है वो पोर्टल को लेके है वो बना हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शॉर्ट फिल्म। और ये पूछ रहे हैं इंस्पायर अवार्ड मानक लिस्ट में नाम आ चुका है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे कब आएंगे सर जी। तो शॉर्ट फिल्म आपको कहना चाहूंगा, देखिए लिस्ट में नाम आ गया है, रिजल्ट आ गया है, अब पैसे के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इस अपडेट के बारे में मैंने जब लास्ट वीडियो में जानकारी दी थी तो वहां पर भी मैंने बताया था कि देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम है वो लग सकता है, इसमें महीने भर का 2 महीने का भी लग सकता है, लेकिन अकाउंट में पैसे हैं वो जरूर आएंगे, लेकिन पक्की गारंटी नहीं है कौन सी डेट को आएगा, ठीक है। और जैसे ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो सोशल मीडिया के द्वारा इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पे, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं द डेडिकेटेड स्टडीज कोटरा। और ये पूछ रहे हैं सर प्लीज इस बार तो मेरा रिप्लाई रिले लिखा है ना, रिप्लाई दीजिएगा। बिल्कुल मैंने आपका जो सवाल है वो शामिल कर लिया है। और पूछ रहे हैं सर मेरा स्कूल ग्रामीण टीएसपी एरिया में आता है, उस स्कूल का प्लेस चेंज करवाया था जो हो भी गया, अब उसके लिए डीडी ग्रामीण टीएसपी के लिए भी बनानी पड़ती है क्या,
और कितने की बनानी पड़ती है सर? तो द डेडिकेटेड स्टडीज कोटरा में आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपको मान्यता मिल चुकी है, आपने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि आपको ये जो मान्यता है कौन से सेशन में मिली। अगर यहाँ पे देखिए मान्यता मिल जाती है और आपने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये डीडी कौन सी डीडी की आप बात कर रहे हो, तो देखिए जब किसी स्कूल को किसी प्रकार की मान्यता मिल जाती है तो एक तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की डीडी होती है, ठीक है, और एक जो एफडी होती है यानी जो फिक्स डिपॉजिट की जो राशि होती है वो आपको संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, वहां पे आपको जमा करवानी पड़ती है। तो देखिए इसके लिए तो जो डीओ ऑफिस है आपसे वैसे ही संपर्क कर लेंगे अगर आपकी मान्यता आ चुकी है। फिर भी समय निकल गया है तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी जो मान्यता है वो शायद क्लियर नहीं हुई है, हो सकता है कि उस पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन हो, तो इसके लिए आप संबंधित डी ऑफिस से वो संपर्क कीजिएगा। और या फिर आपको मान्यता मिल चुकी है तो डिटेल में मुझे इंस्टाग्राम पे जानकारी दीजिएगा, मान्यता की जो प्रति है वो भी भेजिएगा ताकि उसका मैं एनालाइज करके आपको स्टिक जानकारी है वो दे सकूं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विजय जस्तोनी, और ये पूछ रहे हैं सर लैपटॉप कब तक मिलेगा और प्राइवेट स्कूल वालों को भी मिलेगा क्या? तो विजय देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो लैपटॉप वाली योजना है ये काफी सारे स्टूडेंट को है या फिर काफी सारे साथियों को कंफ्यूज कर रखी है। हालांकि देखिए राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है, बार बार अपनी जो घोषणाएं करती है उसमें परिवर्तन वो करती रहती है, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार राजस्थान सरकार वो चाहती क्या है। तो देखिए जो लैपटॉप योजना है वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए होती है जो बोर्ड कक्षाओं में होती है, प्राइवेट स्टूडेंट हैं इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले यहाँ पे टेबलेट योजना की शुरुआत की गई थी जिसमें प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को भी शामिल किया गया था, फिर उसे बहाल कर दिया कि पुनः लैपटॉप योजना वो शुरू की जाएगी। तो ऐसे में ये मामला है थोड़ा पेचीदा हो गया, लेकिन फाइनली मेरा यही आंसर है कि देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं केवल लैपटॉप है उन्हीं को ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर पुराने नियमों की अपन बात करें, अगर कोई नए नियम आते हैं, कोई नया अपडेट आता है तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हितेश भोई, और ये पूछ रहे हैं BSTC अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, कौन करवा सकता है? तो हितेश देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा अपवर्ड मूवमेंट का सीधा साधा मतलब ये है कि मान लीजिए जिस स्कूल या कॉलेज के अंदर आपका नंबर आए और आप ये नहीं चाहते हो कि इस कॉलेज में मैं मेरी BSTC करूं, तो इसके लिए यहां पे देखिए BSTC हो या फिर PTT हो यानी बीएड हो, दोनों के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने कॉलेज है उसमें परिवर्तन कर सकते हो। और ये जो परिवर्तन करने की जो प्रोसेस होती है इसे ही अपवर्ड मूवमेंट है वो कहा जाता है। तो इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ता है, समय समय पे है, जैसे इसके अपडेट आते हैं या फिर जो संबंधित डिपार्टमेंट होता है इसके लिए आवेदन है वो मांगता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन नहीं लेना है, दूसरी कॉलेज में लेना है, तो इसके लिए आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके और कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो भैया कंप्लीट हो चुके हैं, तो आशा करता हूं कि शायद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कमेंट करो या फिर सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है वो सवाल लिखा करो, ताकि आपके सवाल को मैं पिक कर लूं और इसी तरह से आपको जवाब है वो दे दूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।